दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा मुबारक वहां मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाजार, खूबसूरत गांव मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और अखलाक, उन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शहर, इस मुकद्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है। दोस्तों, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुकद्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा मुबारक मौजूद है और उसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम हैं। मदीना शहर सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी 227 मुरब्बा मील। इस शहर की कुल आबादी पर नजर डालें तो 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं और मौजूदा आबादी के हवाले से अगर बात करें तो 2025 के मुताबिक मदीना की कुल आबादी तकरीबन 16,25,000 है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। उनके अलावा फिलिपाइनी, अफ्रीकी, मिस्री, सौरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत से लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम दोस्तों, ये बात वो तमाम मुसलमान बखूबी जानते हैं जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से मिजाज सख्त हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हसन अखलाक रखते हैं। ये सब हमारे की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम सब तज़ीम और अदब की निगाहों से देखते हैं, इस मस्जिद में हमारे नबी का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुकद्दस मकाम है और मदीना शहर के क़ल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए बेकरार है और ये इश्क मोहब्बत की खालिस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की गुंजाइश मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहान की मौजूदगी में शुरू की गई। पहले ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुसलमान बादशाहों ने इसे मजीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसे मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी हैं। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद की जियारत के लिए आते हैं और हुजूर अकरम के रोज़े मुबारक की जियारत करने आते हैं। मस्जिद नबवी में आने के बाद तमाम मुसलमान रोज़ा रसूल और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर सलाम की इजाज़त होती है। इसके बाद असर और इशा की नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाज़त होती है। यहाँ सब इंतहाई अदब व एहतराम से हाज़री पेश करते हैं। बेअदबी का कोई चांस नहीं। रियाज अल जन्नत मस्जिद नबवी शरीफ का वो हिस्सा जो बाकी तमाम हिस्सों से मुमताज है। ये हिस्सा रोज़ा और मिंबर रसूल के दरमियान वाक़या है। नबी करीम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी जन्नत का टुकड़ा है। ज़ायरीन इस हिस्से में आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं और ये तसव्वुर ज़हन में रखते हैं कि वो जन्नत के एक हिस्से में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जन्नत अल-बकी की। हुजूर अकरम ने जन्नत अल-बकी के बारे में फरमाया कि जन्नत अल-बकी इस तरह रोशन है जैसे सूरज और चांद ज़मीन को रोशन करते हैं।
जन्नत अल-बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी असद बन ज़रारह थे और मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान बिन मज़ून थे। जन्नत अल-बकी में हज़रत मोहम्मद के अहले बैत अब के साहिबजादे साहिबजादियाँ अज़वाज मुतहरा हज़रत इमाम हसन हज़रत उस्मान गनी और कम्मुहे बेश 10,000 सहाबा इकराम यहाँ मदफून हैं। जन्नत अल-बकी कब्रिस्तान दुनिया के पुराने कब्रिस्तानों में से एक है और मुसलमानों का सबसे पहला कब्रिस्तान है। मस्जिद अल-गमामा ये मस्जिद इस्लामी तारीख की कदीम तरीन मस्जिद है। नबी करीम इस मस्जिद में ईद अदा किया करते थे। इस मस्जिद के बिल्कुल पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली का घर मुबारक भी हुआ करता था। एक दफ़ा कुछ सहाबी अब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की हमारे इलाके में बारिश की दुआ करें। नबी करीम ने इसी मस्जिद में बैठकर बारिश के लिए दुआ की। बारिश 7 रोज तक मुसलसल चलती रही। सहाबा इकराम दोबारा तशरीफ लाए और हुजूर अकरम से दरख्वास्त की कि दुआ कीजिए बारिश रुक जाए। तब भी हुजूर अकरम ने इसी मस्जिद में बैठकर दुआ फरमाई थी और बारिश रुक गई थी। मोहतरम दोस्तों, मस्जिद क़बा ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो अपने इस मकाम पर क़याम फरमाया और मस्जिद पिया की बुनियाद रखी। इस मस्जिद में जो भी मुसलमान 2 रुकात नफल अदा करता है इसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। आप जब भी मदीना शरीफ जाएं तो यहाँ ज़रूर आकर 2 नफल अदा करें। मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद काबा तक का आप पैदल सफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक पैदल ट्रैक भी बनाया हुआ है। मस्जिद क़िबला 3 इस मस्जिद के मानी 2 क़ब्लोहे वाली मस्जिद के हैं। नबी करीम जब मक्का शरीफ में थे तो खाना कबा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। जब आप मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो अल्लाह रब अल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको बैत अल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करने का हुक्म दिया। लिहाजा आप बैत अल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते, मगर आपके दिल की ख्वाहिश थी कि खाना कबा की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाए। फिर एक दफ़ा ज़ोहर असर के वक्त नमाज की हालत में अपने अपना चेहरा मुबारक बैत अल मक़दस से फेर कर खाना कबा की तरफ कर लिया था। इस दिन एक ही नमाज 2 क़िबला की तरफ रुख करके अदा की गई थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम क़िबला 3 रखा गया, यानी 2 क़ब्लोहे वाली मस्जिद। मोहतरम दोस्तों, बाग हज़रत सलमान फ़ारसी इस बाग की नबी करीम से ख़ास नस्बत है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ग़ुलाम थे। आपके आका ने आपको आज़ाद करने की जो शर्तें रखी थीं वो ये थी कि आप खजूर के 300 दरख्त लगाएं और हर दरख्त पर फल आ जाएं तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अपने नबी करीम को बताया तो नबी करीम ने यहाँ 300 दरख्त लगाए। मुजज़ा ये हुआ कि दरख्त बड़े भी होते गए और फल भी लगता गया। लिहाजा फिर शर्त पूरा होने पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आज़ाद करवा लिया गया। तब से आज दिन तक ये बाग हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग के नाम से मशहूर है। यहाँ बेशुमार खजूर के सिटाल लगते हैं। ज़ियारत के लिए आए मुसलमान अपने घर वालों के लिए यहाँ से खजूर लेकर जाते हैं। दोस्तों, मदीना म्यूजियम उमर बन खिताब रोड के नज़दीक मौजूद ये म्यूजियम मदीना म्यूजियम कहलाता है, जिसे 1983 में बनाया गया, जिसके अंदर मदीना शहर की तारीख और पुराने वर्षे को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक नायाब तस्वीर सर कदीमा के ज़ख़्रे और बसरी गैलरी दिखाई गई है। इस म्यूजियम में तकरीबन 2000 नायाब नमूने रखे गए हैं। यहाँ कदीम वक्त का मदीना शरीफ दिखाया गया है। ज़ायरीन यहाँ का विजिट ज़रूर करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद मदीना शहर में छापा जाता है। यहाँ मौजूद फहद प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद प्रिंट करता है। ये प्रेस 1985 में शुरू की गई थी। यहाँ 200 से ज़्यादा ज़ुबानों में कुरान मजीद प्रिंट किया जाता है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा का मौसम और आबो हवा गर्मियों में इंतहाई गर्म होती है और 2 महीने ठंडी हुए और फिर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े ऐसी लगाए गए हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी फर्श डेल्टा होता है। मदीना शहर में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। रिवायती लिबास और हाथ में तलवार पकड़कर रिक्स किया जाता है। खानों में मटन मदफून, लहम मदफून, हरसा, कहवा, गावो और खजूरे, उन सब का एहतमाम होता है। अरबी हजरात खूब जिम कर खाते हैं। ये लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबी शरीफ में
हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की रहमत बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजान अल मुबारक के रोजों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मकाम बदर की। ये वो जगह है जहां मुसलमानों का पहला गजवा यानी गजवान बदर हुआ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी ये पहली जंग फतह की। अल्लाह रब अल इज़्ज़त की ज़ात की मदद से मुसलमान फतह गए। इस जंग में एक मुसलमान 5 काफिरों को कत्ल कर रहा था। अबू जहल भी इसी जंग में कत्ल हुआ था। बीर रूहा यहाँ वो कौन भी मौजूद है कि जब नबी करीम सहाबा इकराम के साथ बदर की तरफ जा रहे थे तो इस कुनवे से पानी पीना चाहा, मगर इस कुनवे का पानी कड़वा था। नबी करीम ने इस कुनवे में अपना लुआब डाला तो पानी मीठा हो गया। फिर सब ने पानी नोश फरमाया। नबी करीम जब भी सफर से वापस आते तो यहाँ कयाम फरमाते और इस कुनवे का पानी नोश फरमाते। मकाम अहद मुसलमानों का 3 हिजरी में दूसरा बड़ा गजवा भी अहद पहाड़ के नजदीक हुआ, जिसमें बेहतर सहाबा इकराम की शहादत हुई। हजरत अमीर हमजा भी इसी गजवा में शहीद हुए थे। नबी करीम के दंदान मुबारक भी इसी गजवा में शहीद हुए। जब सहाबा इकराम को दफनाने के लिए जन्नत अल बकी की तरफ ले जाने लगे तो अहद पहाड़ रोने लगा। अहद पहाड़ ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, उनको मेरे दामन में ही दफना दीजिए। नबी करीम ने फरमाया, रोज क़यामत अहद पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। अहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं अहद पहाड़ से। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां हज़ारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाजार इंतहाई खूबसूरत और हजविम वाले हैं। सारा साल यहां गैर मुल्की लोगों का हजविम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहां से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के इन ममालिक में सेंड करते हैं जहां पर उनकी फैमिलीज मौजूद होती हैं। तो मोहतरम दोस्तों, इस अदब वाले शहर में जाना, इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपने अल्लाह रब अल इज़्ज़त की ज़ात से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ।